Then we have discussed the objects in the last class. ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट किस तरीके से काम करते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके डेटा मेंबर्स कौन से होते हैं, उसमें मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये सारी चीजें अपन लोगों ने लास्ट क्लास में समझी है। मैंने आप लोगों को एक डायग्राम भी बना के बताया था, ऑब्जेक्ट डायग्राम, जिसे ऑब्जेक्ट डायग्राम अपन बोलते हैं। आप लोगों ने बीटेक में जो पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट डायग्राम डायन मेंबर्स होते हैं, जैसे स्टूडेंट का डेटा है, स्टूडेंट के डेटा में नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स, फिर वी राइट द मेंबर फंक्शंस, गेट फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शंस। इस टाइप से अपन लोग डिफरेंट टाइप के फंक्शंस इसमें डिस्कस करते हैं। क्लियर? इसके बाद हम लोग ने बनाए हैं बहुत सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही।
सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज बेटा मेरी? हेलो यस सर, आ रहा है सर। हेलो। हाँ अब सर, आ आ रहा रहा है है। Yes, sir, आवाज? आ रहा। चलो ठीक है। ओके ओके ओके। थोड़ा सा नेट इशू था, थोड़ा क्लास बीच में एंड हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सबसे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स को समझा था कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज द कलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड एसोसिएटेड मेंबर फंक्शंस। ओके, जो सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो बॉटम अप अप्रोच होती है। क्या होती है? बॉटम अप। बॉटम अप मतलब whenever you start the program सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। बताऊं कि when we use the instance, we create a big classes, and whenever we go to it, it's very select some data from class another class. Then there are classes. First is the type class, and second is the first is the base class, second is the type class. तो base class के अंदर हम लोग बहुत
इनको भी एक क्लास में मिलेगा। अरे काम करती है लिखती है। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। अपना प्रिय। सर आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल।
हेलो हेलो, जी सर। क्या आवाज नहीं आ रही थी बीच में? सर बिल्कुल भी नहीं नहीं सर, आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर। अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो ठीक है, मैं डबल से रिवाइज कर देता हूँ, टाइम भी बस 5 मिनट का बचा हुआ है। देखिए जी क्या सर। है कि हम लोगों ने आज C++ के लिए इनहेरिटेंस को इस तरीके से यूज करना है, वो सारी चीजें जिसमें हम लोग एक क्लास बना रहे हैं एनिमल नाम की, जिसमें नंबर ऑफ मेंबर फंक्शन होंगे, और एक डॉग नाम की हम क्लास बना रहे हैं जिसमें अपन लोग एनिमल नाम की ये बेस क्लास है। इस बेस क्लास को हम लोग यहाँ पर इनहेरिट कैसे करते हैं वो चीज हमको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि एनिमल नाम की क्लास है, उसके अंदर ये मेंबर फंक्शंस हैं, जैसे जैसे अपन बेस क्लास भी बोल सकते हैं, पेरेंट क्लास भी अपन बोलते हैं। क्लियर? देन हम लोग डॉग क्लास बना रहे हैं, इस डॉग क्लास के अंदर एक मेंबर फंक्शन एक है, वार्क नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं, और इसे अपन बोलते हैं ड्राइव क्लास, है ना। तो इसके बाद हम लोगों ने ये C++ के प्रोग्राम में देखा था कि वी आर क्रिएटिंग हियर अ एनिमल नेम क्लास, एनिमल नाम की एक क्लास बना रहे हैं जिसके अंदर अपन प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक 3 टाइप्स के वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। आई थिंक प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक तीनों तरह के जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो आप लोगों को क्लियर है। व्हेनेवर व्हेनेवर अभी जा रही है। हेलो, आवाज आ रही है ना बेटे? हेलो, यस सर, आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग प्राइवेट वेरिएबल्स जो होते हैं जिसमें एनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट अपन लोग यूज करते हैं, तो टू टाइप्स की क्लासेस है, बेस क्लास, ड्राइव क्लास, जिसमें बेस क्लास से हम सारे के सारे कंटेंट्स को ड्राइव क्लास के अंदर इनहेरिट करते हैं। तो अगर उस बेस क्लास में अगर आपने वेरिएबल्स को एज ए प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया, मतलब वो कंटेंट आपके अदर क्लास में या मेन फंक्शन में आप इनहेरिट नहीं कर पाएंगे, ये चीज आपने पढ़ी है। देन प्रोटेक्टेड आपने पढ़ा है कि प्रोटेक्टेड टाइप के वेरिएबल्स, मेंबर फंक्शंस अब जब आप लोग क्रिएट करते हैं, मेंबर वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, तो वो वेरिएबल्स आप या वो मेंबर फंक्शंस आप किसी अनदर क्लास में तो इनहेरिट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बट मेन फंक्शन में आप कॉल नहीं कर सकते। फिर हम बेस, अगर हम पब्लिक टाइप के वेरिएबल्स अगर अपन लोग डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक टाइप के मेंबर फंक्शंस, पब्लिक सेक्शन में मेंबर फंक्शंस क्रिएट करते हैं, उनको आप अदर क्लास में कॉल कर सकते हो, एंड मेन फंक्शन में भी अपन लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इनहेरिटेंस में अपन लोग प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक 3 टाइप्स के फंक्शंस हम लोग क्रिएट करते हैं, ये आप लोगों को पहले से पता है ना। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो एग्जाम्पल दिया है, ये क्लास एनिमल नाम की क्लास है, उस क्लास के अंदर पब्लिक टाइप के पब्लिक सेक्शन में अपन लोगों ने ये 2 मेंबर फंक्शंस क्रिएट किए हुए हैं। ईट नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है, देन स्लीप नाम का फंक्शन कॉल क्रिएट किया है, और इस क्लास को अपन ने एंड कर दिया है। देन यहाँ पर एक इनहेरिटेंस के लिए अपन लोग ये लिखते हैं यहाँ पर कि इनहेरिटेंस हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले ड्राइव क्लास का नाम लिखते हैं, किस नाम की ड्राइव क्लास हमें बनानी है। देन कॉलन, सिंगल कॉलन के साथ अपन लोग इस क्लास के, बेस क्लास के मेंबर फंक्शंस को कॉल करने के लिए, है ना, इनहेरिट करने के लिए हम लोग यहाँ पर कॉलन पब्लिक एनिमल लिखा है आपने, मतलब ये ड्राइव क्लास का नाम, बेस क्लास का नाम है, इसको अपन ने यहाँ पर इनहेरिट कर दिया। क्लियर? इसके बाद पब्लिक सेक्शन में अपन ने एक दूसरा फंक्शन बनाया, बार्क नाम का फंक्शन बनाया, और इसके अंदर जो भी लिखना है अपन ने वो लिख दिया एक फंक्शन के अंदर, फंक्शन को आपने क्लोज कर दिया है। देन आपने ड्राइव क्लास को यहाँ पर क्लोज कर दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद मेन फंक्शन अपन लोग क्रिएट करते हैं, मतलब आपने एक बेस क्लास बना ली, दूसरी एक ड्राइव क्लास बना ली। अब इस बेस क्लास के अंदर इस ड्राइव क्लास को अपन ने इनहेरिट किया है। नाउ वी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स इन द मेन फंक्शन, है ना, ये भी आपको पता है कि क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द डॉग क्लास, है ना। ये डॉग नाम की जो क्लास दिख रही है आपको, इस डॉग नाम की क्लास के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप लोग क्रिएट कर सकते हो, जैसा अपन लोगों ने अभी थ्योरी में पढ़ा है। ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप लोग क्रिएट कर रहे हो डॉग नाम की क्लास के लिए। फिर आपने ऑब्जेक्ट्स बना लिए, अब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ये इस मेंबर फंक्शंस को आपको यहाँ पर कॉल करना है। जैसे डॉग वन इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, डॉग नाम की क्लास का डॉग वन फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। अब डॉग वन के लिए ईट फंक्शन अपन लोग कॉल कर रहे हैं, डॉग वन डॉट ईट फंक्शन। ईट फंक्शन कहाँ पे दिया हुआ है अपन ने, ये ईट फंक्शन दिया है बेस क्लास के अंदर, है ना। लेकिन अपन ने क्या है, इसको इनहेरिट किया है, इसलिए अपन लोग डॉग वन ऑब्जेक्ट के लिए बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। क्लियर?
इसी तरीके से दूसरा फंक्शन है dog1.sleep। dog1.sleep, दिस इज द सेकेंड फंक्शन विच इज डिफाइंड इन द बेस क्लास। इस बेस क्लास से इस पर्टिकुलर फंक्शन को अपन लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं अपन कॉल? वो कॉल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि dog1 इस ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है और इस ड्राइव क्लास के अंदर अपन ने इसको इनहेरिट किया है, इसलिए अपन इसके अंदर के फंक्शंस को कॉल कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद dog1.bark नाम का फंक्शन अपन ने जो कि ड्राइव क्लास के अंदर डिफाइन करके रखा हुआ है, उसको अपन लोग यहाँ पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इसी का ऑब्जेक्ट है और ये पब्लिक टाइप का है, इसलिए अपन इसको मेन फंक्शन में कॉल कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद अपन ने रिटर्न के साथ इस फंक्शन को क्लोज कर दिया। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द C++ फॉर द इनहेरिटेंस। तो आई थिंक इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ है और ये इनहेरिटेंस के कंसेप्ट्स के बेस पर आपको करना क्या है कि आपको ऐसे मल्टीपल क्लासेस और इनहेरिटेंस के डिफरेंट नंबर ऑफ फंक्शंस क्रिएट करने हैं। और इसके लिए मैं आपको जो बुक का नाम बता रहा हूँ वो रॉबर्ट लफोरे की बुक आती है C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वो बुक आप कॉलेज से या परचेस कर लीजिए या कॉलेज से आप इशू करा लीजिए, है ना। तो इस बुक के थ्रू ऐसे बहुत सारे डीप बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आप लोगों को इस बुक से मिलेंगे। थ्योरी भी बहुत अच्छी दी हुई है, उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अपन बहुत सारे प्रोग्राम्स, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो जो काम आपका बीटेक में नहीं हुआ वो आपका एमटेक में होगा। जो प्लेसमेंट आपका बीटेक में नहीं हो पाया वो एमटेक की बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज यहाँ पे कॉलेज में आती हैं, जिसमें बीटेक के साथ साथ एमटेक के स्टूडेंट्स कैंडिडेट के लिए भी चांस मिलता है, तो वो आप लोग अटेंड कर सकते हैं। क्लियर? तो मेरे हिसाब से आज थोड़ा सा टाइम गड़बड़ हुआ है साउंड की प्रॉब्लम की वजह से। तो आप लोग है ना थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करिए ताकि नेक्स्ट क्लास में अपन लोग जब डिस्कस करेंगे ओवरलोडिंग क्या होता है। ओवरलोडिंग में हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इन दोनों से रिलेटेड काफी डीप स्टडी करने वाले हैं। क्लियर? मेरी मम्मी की याद आ रही है। जल्दी घंटी याद करा दी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।